समीर खान जी, जगमोहन बघेल जी, नरेंद्र नाग जी, सुरेश कुमार कश्यप जी, रेणुमा कोड़ोपी जी, त्रिपुरा सरकार जी, संतोष मसीह जी, राकेश कश्यप जी कांग्रेस भवन में उपस्थित है। और आज की इस बैठक मतलब पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पोर्टल से जुड़े सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज राजीव भवन में एक विशेष पत्रकार वार्ता रखकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने चर्चा की। आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा को जताते हुए कहा कि लगातार भाजपा की ओर से कवासी लखमा पर आरोप लगाया जा रहा है जो बेबुनियाद हैं। दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर वे लखमा की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जहां अलग अलग विधानसभा प्रभारी मौजूद थे, जिसमें समीर खान ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बातें रखीं। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए प्रचार करने की बात कही। वहीं कांग्रेस की ओर से बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक रेखचंद जैन और उमाशंकर शुक्ल विशेष रूप से उपस्थित होकर अपनी बात पत्रकारों के समक्ष रखी। जी कैंडिडेट है, उनके साथ जो है आम आदमी पार्टी हर जगह बूथ में जिताने का काम करेगी। इंडिया के अलायंस के साथी को जो है लखमा जी है, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मैं आपको ये बात 2 बार बोल रहा हूँ, हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर हम यहाँ बस्तर में काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि बस्तर के अंदर लगातार ये देखने को मिल रहा है क्या इंडिया कमजोर है, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है, मगर इंडिया इतनी मजबूत है कि उसकी मजबूती आज जो है हमारे नेताओं को जो है ये तानाशाह सरकार भाजपा की वो गिरफ्तार की है। और ऐसा लगता है कि इंडिया का यहाँ भी जो है देखने को मिल रहा है कि मीडिया के माध्यम से कि लगातार जो इंडिया के गठबंधन के जो साथी है, जो कैंडिडेट है श्री लखमा जी, उनके ऊपर भी जो है रोज कुछ ना कुछ जो है भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जीतता है उसके ऊपर कीचड़ उछालने वाले बहुत है। सबसे पहली चीज, बस्तर के अंदर आज 70 साल हो गए देश को आजाद हुए और बस्तर वो ऐसी जगह है जहां भाजपा को 15 साल मौका दी थी जनता, मगर बस्तर में लखमा जी जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है वो एक ऐतिहासिक काम किए। सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम ये है कि बस्तर के अंदर तिरंगा झंडा जो है गांव के अंदर फहराए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में ये कभी नहीं हुआ कि बस्तर के ऐसे अंदरूनी क्षेत्र में जो है तिरंगा झंडा फहराना। इससे बड़ा मां उमा भारती के लिए और क्या ऐसे कैंडिडेट को जो है हम जिताने के लिए काम करेंगे। जो बस्तर के कैंडिडेट है अलायंस के लखमा जी, उसको जिताने के लिए हमारे सभी हमारे यहाँ बस्तर से, हमारे बस्तर लोकसभा से जिला के नारायणपुर जिला से नरेंद्र नाग जी है, बस्तर विधानसभा से जगमोहन बघेल जी है, कोंटा से सुरेश भाई जी और दंतेवाड़ा से हमारे हड़मा मंडावी जी है। तो ये सारे लोग हम लोग पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ और इंडिया के साथ है। हम लोग जिताने के लिए काम करेंगे। बस्तर विधानसभा के विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और इस बस्तर लोकसभा चुनाव के संचालक आदरणीय लखेश्वर बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वे भी अपनी बात मीडिया के समक्ष। सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, सभी हमारे साथीगण, हमारे पूरे आम आदमी पार्टी के समीर खान जी, उनके सभी सहयोगी पुरस्कार संभाग के और हमारे आदरणीय शुक्ला जी, रेखचंद जी, सभी लोग, बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के सभी लोग आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए समर्थन आपके सामने रखे। बहुत अच्छी खुशी की बात है। इससे लगता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मजबूत होगी और
परिणाम अच्छा होगा। आप बोले ना कि लखमा को भाजपा आरोप लगा रहे, तो जी। क्या आरोप लगा रही है, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप मानिए मत, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मानना तो आप चाहोगे नहीं। जो चीज आप मन में बैठा लिए उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। होनी चाहिए, हमने जांच होनी चाहिए, ठीक है। हमने तो जांच के लिए दिया है। 10 साल हो गए इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्या एक भी पत्र वार्ता लिया? मेरा कांग्रेस से सवाल क्या आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश में? उनके खिलाफ यदि कोई पत्रकार प्रश्न करता है उसको जेल भेज दिया जाता है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि पार्लियामेंट में प्रश्न करता है उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्यता समाप्त हो जाती है। दिस इज ए संविधान। ये संविधान में जो हमको मौलिक अधिकार दिए भीमराव अंबेडकर ने, ये उसका हनन हो रहा है। और सुन लीजिए, हम आरोप नहीं लगा रहे। यदि दुर्भाग्य से 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो संविधान को बदल देगा। 272 में सरकार बनी, 400 पार की क्यों बात करते हैं भाई? क्यों 400 पार की बात करें? 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं कि संविधान को बदलने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। सवाल कांग्रेस से है। आपने भी कहा कि शासन प्रशासन भाजपा के हाथ में है, क्या इसीलिए प्रवासी लखमा ने वहां पर बयान दिया कि पुलिस को 3 से बार भगाओ? मैं उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, लखमा जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने पुलिस को मारने की बात नहीं की। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों का हक है, ये हमारा कहना है और आदिवासियों को कहना है और हमारे देश के नेताओं का कहना है। उनमें पहला अधिकार उनका। यदि जंगल जमीन के खिलाफ यदि कोई भी अनाधिकृत कार्य करता है, बहुत सारे तस्कर घूमते रहते हैं, पूरा जंगल बस्तर का काट दिया गया, कौन देखेगा इसको? ये आदिवासियों का भी नैतिक दायित्व होता है कि पुलिस के संरक्षण में ऐसे आवैधानिक तत्वों का विरोध करें। होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी पुलिस प्रशासन पर ही भरोसा नहीं है। सारा चीज उनके पास में। लखमा जी का आरोप लगा रहे हैं कि उनका नक्सलियों से साठगांठ है। इनकी पुलिस क्या कर रही है? इनकी आईबी क्या कर रही है? इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? क्या उनको अपने पुलिस पर भरोसा नहीं है? इसीलिए लखमा जी ने कहा, लखमा जी जब भी प्रवास पर जाते हैं, प्रोटोकॉल के माध्यम से सारी सूचनाएं आईजी से लेकर डिस्ट्रिक्ट एसपी तक को और थानेदार को भी दी जाती है। एक एक चीज दिया जाता है। और Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति है, वो कहाँ जाएगा? कोई छूट के तो कहीं जाएगा नहीं। तो यदि कहीं जा रहे हैं, कोई नक्सलियों से मिल रहे हैं, इनकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो भी वैधानिक कार्रवाई होती उनको करना चाहिए। और ये अनर्गल प्रलाप करना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। झूठ बोलना, झूठ को किस तरह से प्रस्तावित करना, प्रतिपादित करना, ये उनका काम है। अभी आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अपने 10 वर्षों के कार्यकाल को नहीं गिनाते हैं कि 10 वर्ष में उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं हम गरीबी जब तक दूर नहीं करेंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो भाई 10 वर्ष तक आपने कितनी गरीबी दूर किया? जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 10 वर्ष तक, तो देश में 35 करोड़ गरीब प्रचार कर रहे हैं, ये आरोप लगाए थे ना। तो इंडिया के लोग मेहनत कर रहे हैं सारे। कुछ है इसके सिवा है कि कुछ नक्सली और पुलिस से भी जोड़ने का? तो आप बताएंगे ना, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमको नहीं। वही है, वो प्रचार प्रसार की बात कर रहा हूं मैं। और कोई सवाल है तो बताइए। आरोप में बहुत सारे आरोप आते हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार को लेकर ही आरोप लगाया गया, या क्योंकि आरोप तो भाजपा ने बहुत से लगाए, जिसमें प्रचार प्रसार का आरोप तो मैंने सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए ही बोल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ प्रचार प्रसार के लिए ही बता रहा हूँ। सिंगल आरोप है आपका प्रचार प्रसार, इसके अलावा और कोई आरोप नहीं जिससे आप बहुत वजन के रूप में मानते हैं जो भाजपा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं? भाजपा तो जुमलों की पार्टी है ना। भाजपा जो बोलती है वो करती है क्या? मोदी जी वादा करके गए थे 15 लाख रुपया देंगे, दिए क्या? मोदी जी वादा किए कि लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए क्या? मैं बता रहा हूँ, भाजपा जुमलों की पार्टी है, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ भी बोला कि लखमा जी के संबंध नक्सलियों के साथ है। भाई, उनकी सरकार है।